बचाओ, कोई है? बचाओ, बचाओ, कोई है? बचाओ, कोई बचाओ। गुड मॉर्निंग कुमार जी। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा, और आप? मैं भी बढ़िया। ओह, वेरी गुड। कुमार जी, आपने बुलाया था? हाँ, ये जानने के लिए कि आपकी रात कैसी कटी। मतलब कुमार जी, सब बढ़िया था, बस शोर ज्यादा था। शोर नहीं, जिससे इन चार दीवारों के बाहर की जिंदगी को खामोश करने की कोशिश की जाती है। अच्छा कुमार जी, आपने हमें फोन लेके क्यों बुलाया? क्योंकि ये मैं चाहता हूँ जब आपको यहाँ वक्त हो जाए तब आपसे बात कर सकें। अच्छा, एक बात बताइए। पूछिए। आपको यहाँ जम तो रहा है ना? हाँ, जम तो रहा है। तो अपना फोन मुझे दे दीजिए। फोन क्यों? क्योंकि फोन यहाँ प्रतिबंधित है। और जरूरी काम हुआ तो एक काम कीजिए, अपना सामान पैक कीजिए और यहाँ से चले जाइए, क्योंकि यहाँ पर अपने मन की करने वालों की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं, आप फोन रख लीजिए। याद रखिए, आउटसाइडर यहाँ अलाउड नहीं है, ना ही लव हॉस्टल के कंपाउंड में, ना ही लव हॉस्टल में रहने वाले किसी भी कपल्स की जिंदगी में। ऐसा क्यों? क्योंकि आप लोगों के परिवार और पुलिस से हम यहाँ बचा के रख सकें, समझे? हाँ, समझ गया। पर कुमार जी, अब आप जा सकते हैं, जाइए। हाँ? ये क्या बदतमीजी है? शर्म नहीं आती है तुमको? शर्म तो बहुत आती है, लेकिन क्या करें, जब दरवाजा खुला हो और सामने ऐसा सीन चल रहा हो तो शर्म भी खुले दरवाजे से बाहर चली जाती है। अरे अरे अरे, आप गुस्सा ना करें। अब आप आगे से दरवाजा बंद रखिएगा और मैं भी नहीं देखूंगा। क्या बोला कुमार ने? तुम सारे मर्द ना एक जैसे होते हो। जब नजारा इतना खूबसूरत हो तो नजर की क्या गलती? दूर हटो। सुबह सुबह क्यों मूड ऑफ कर रखा? उस गुड्डू ने कुछ कहा क्या? उस गुड्डू का तो नाम ही मत लो, एक नंबर का हरामी है। मुझे तो उस गिन्नी की चिंता होती है, पता नहीं कैसे वो इस घटिया आदमी के चक्कर में पड़ गई। पलक, सिर्फ कुछ दिन की बात है, फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। तुम जानते हो मैं गलत होते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरी बात सुनो, यहाँ के कुछ नियम कानून हैं जिन्हें मानना जरूरी है। बेवजह दूसरों के पचड़े में पड़ने की क्या जरूरत है? मुझे छोड़ दो प्लीज। देखा कैसे टॉर्चर करता है उसको। ये उनका पर्सनल मैटर है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। मैं नहाने जा रहा हूँ, नहाने के बाद लंच करने चलते हैं।
को स्टोर रूम से अजीबोगरीब आवाज़ें आती है, जैसे कोई लड़की दर्द से चिल्ला रही हो। हम सबका स्टोर रूम में जाना भी मना है। ये हॉस्टल सही जगह नहीं है। इन 3 महीनों में मेरे सामने 4-5 कपल्स आए हैं और रातों रात गायब हो गए और उनका कुछ अता पता ही नहीं है। बचाओ, कोई है? बचाओ, बचाओ, कोई है? बचाओ, कोई बचाओ। तीस किलो चावल, 10 किलो दाल, 10 किलो शक्कर। जी बुलाया आपने? हाँ गुड्डू, तुम्हारी शिकायतें बहुत मिल रही हैं। हॉस्टल में रहने वालों को तुम्हारा बिहेवियर पसंद नहीं है। तो उनसे कहिए कि अपनी पसंद बदलें। अब मैं उनको खुश करने के लिए थोड़ी हूँ यहाँ पे। तो फिर परेशान करने के लिए है? जी बिल्कुल भी नहीं, हंसी मजाक कर लेता हूँ कभी कभार। अब मुझे नहीं लगता कि ये मेरी प्रॉब्लम है। अगर ऐसी ही शिकायतें मिलती रहीं तो आपको और गिन्नी को मैं इस हॉस्टल से बाहर निकाल दूंगा। समझ रहे हैं? जी। ये सामान की लिस्ट है, पौआ को लिखवा देना। नेक्स्ट डिलीवरी तक सामान आ जाएगा। और हाँ, जो 8 डिलीवरी आनी है, सामान को गिन के उतरवाना, क्योंकि पौआ हमारा खास आदमी है। उसके साथ जो आदमी आता है वो मुझे पसंद नहीं है। ठीक है। और हाँ, गिन्नी को समझाओ, अपने वहम को अपने तक सीमित रखें। दूसरों के दिमाग में भरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं आगे फिर ध्यान रखूंगा। जाओ। स्मिता अग्रवाल, महक, मयूरी। पलक, ये सब क्या है? तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा है? तन्मय, कोई भी अपनी आईडीज यहाँ ऐसे नहीं छोड़ के जाएगा। डिजिटल जमाने में लोग फोन में आईडी रखते हैं, ऐसे हार्ड कॉपीज लेके कौन घूमता है? लेकिन तन्मय, ये सारे आईडीज सिर्फ लड़कियों की है। कोई लड़का अपनी आईडी क्यों नहीं छोड़ के गया यहाँ? मुझे तो लगता है ये सारी आईडीज ना अलग अलग जगहों से लाकर यहाँ छुपाई गई है। पलक, वैसे भी हम यहाँ ज्यादा दिन रुकने नहीं वाले हैं, इसलिए फॉर गॉड से एक दूसरों के पचड़े में पड़ना बंद करो। अच्छा, उस जावेद से बात हुई? तुम्हारे काम का क्या हुआ? हाँ, 1-1.5 हफ्ते में इंतजाम हो जाएगा, फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे, इसलिए मना कर रहा हूँ। यार, वो गिन्नी सही बोल रही है। यार, एक तो तुम ये गिन्नी गुड्डू से दूर रहो। तुम चाहते हो कि मैं कुमार से इन आईडीज और लड़कियों के बारे में बात करूं?
कुमार जी कैसे हैं आप? अच्छा हूँ, जल्दी बोलो क्या काम है। ये आईडीज मुझे अपने कमरे से मिली और कुमार जी मुझे ये जानना था कि ये जो लड़कियां हैं ये आईडीज किसकी हैं? ये लड़कियां कौन हैं? यही ना? शायद आप इस हॉस्टल के कायदे कानून को भूल गए हो। कुमार जी मेरी बात तो सुनिए आप। क्या बात सुने? ये आईडी किसकी है? कहाँ से आई है? कौन है ये लोग? देखो ये 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 स्वाति महिवाल कानपुर से आई, 2 महीना यहाँ रहकर गए और आज यहाँ से बहुत दूर कहीं अपनी जिंदगी बड़े आराम से जी रहे हैं। हम आपको नहीं बता सकते ये कहाँ हैं और कैसे हैं। ये ज्यादातर आईडी नकली हैं जो मैंने खुद बनाई। ये आपका पहला सवाल था और उम्मीद करता हूं और आखिरी सवाल भी होगा। आई एम सॉरी कुमार जी, वो एक्चुअली क्या है, मेरी गर्लफ्रेंड बहुत डर गई थी। अपनी गर्लफ्रेंड को समझाइए कि यहाँ पर जब तक रहना है अपने काम से काम रखें। हाँ हाँ मैं समझा दूंगा। गुड। और हाँ, 12 बजे हॉस्टल का कुछ ज़रूरी सामान आना है। तुम ना गुड्डू के साथ चले जाना और पलक को भी लिए जाना, वहाँ पौवा मिलेगा। इसी बहाने आप लोग पौवा से भी मिल लोगे। पौवा? पौवा हमारे हॉस्टल कपल्स और किचन का ज़रूरी सामान पौवा ही लेकर आता है। बस वही एक ऐसा शख्स है जिसे इस हॉस्टल में आने की इजाज़त है। और हाँ, अगर आपको सामान कुछ मंगवाना हो तो पौवा को लिखवा देना। क्या? निकलो, जाओ यहाँ से। पलक? पलक? हाँ? सुनना, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। बताओ। बस कुछ दिनों की बात और है, फिर मैं और अविरल यहाँ से चले जाएंगे। चले जाएंगे? हाँ। कहाँ चले जाएंगे? दुबई। किसी को बताना नहीं। कुमार ने मना किया बताने के लिए, उसी ने सारा अरेंजमेंट किया है। चलो अच्छा है, अब तुम दोनों इस डर में नहीं रहोगे और जहाँ रहना खुशी खुशी रहना, है ना? सही कह रही है यार, यहाँ पे तो हमेशा डर लगा रहता है कि अब्बू को इस ठिकाने का पता ना चल जाए। अच्छा एक बात बता, तूने कभी अपने घर वालों को मनाने की कोशिश नहीं की? मनाती तो तब ना जब मेरे और अविरल का मजहब एक होता। यहाँ तो दुनिया वाले हमें जीने भी नहीं देंगे एक साथ। बट कोई बात नहीं, अब हमें ज़्यादा दिन इस कैद में नहीं रहना पड़ेगा। ये अच्छी बात है, अब खुश रहना। गुड मॉर्निंग। तुम्हें समझ में नहीं आता? निकलो यहाँ से। गेट आउट, जाओ।